मनीष कश्यप को न्याय दिलाने में एक महिला का जो है नाम आगे आ रहा है। वो महिला का नाम है सनातनी धर्मगुरु आस्था माँ। वो महिला हमारे साथ में है, इनका नाम आस्था माँ है और अभी वर्तमान में मनीष कश्यप को न्याय दिलाने में ये सबसे आगे आ रही हैं, क्योंकि मनीष कश्यप को वो अपना बेटा मानती है। और जिस प्रकार से मनीष कश्यप के ऊपर दो सरकार टूट पड़ी है, उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हो रहा है, इस बात से वो काफ़ी भावुक है। मनीष कश्यप के पूरे परिवार से मिली है और जब परिवार से मिली तो इनके आंखों से आंसू जो है वो छलक गया है। इसलिए छलका है क्योंकि मनीष कश्यप के काम को देखकर, मनीष कश्यप को जज्बे के देखकर जो है ये उनको अपना बेटा मारती है। और इसलिए अभी गाजियाबाद में रहते हुए भी प्रत्येक दिन दिल्ली जाती है और मनीष कश्यप के न्याय के लिए लड़ती है। आज हम आस्था माँ के पास आ चुके हैं यह जानने के लिए कि आखिर में मनीष कश्यप बिहार का लाल है, बिहार का सन ऑफ बेटा है, लेकिन इनका कोई रिलेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी आखिर में मनीष कश्यप के लिए इतना जज्बा, मनीष कश्यप के लिए इतना प्यार और न्याय की बात क्यों करती है। आस्था माँ, सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। हर हर महादेव सभी दर्शकों को, हर हर महादेव और उन दर्शकों को, उन भाइयों को, उन महिला शक्ति को मेरा साधुवाद नमन बहुत बहुत, जो मनीष कश्यप के सत्य के समर्थन में, मनीष कश्यप ने सत्य के समर्थन में आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा शत नमन है जी। आस्था माँ, हर वीडियो आपका देखा जाता है तो मनीष कश्यप का नाम सुनते ही आपके आंखों से आंसू छलक जाते हैं, ऐसा आखिर क्यों? भैया आप लोग ये बोलते हो ना तो नहीं भी मैं रोना आता ना मुझे, तो मुझे रोना आ जाता है जी, क्योंकि वो एक ऐसा लड़का है जो सिर्फ और सिर्फ सत्य के लिए लड़ता है। मैं उसको देखा नहीं कभी, मैं उसको जानती नहीं हूँ, वो कौन है कहाँ का, बस मैं उसको फॉलो करती थी, है ना। मैं उसको फॉलो करती थी जब वो मतलब लोगों को पैसे देता था, मतलब कोई कूड़ा उठा रहा है या कुछ काम कर रहा है तो कह रहा था आप काम नहीं करोगे बाबू, आप पढ़ोगे, आप पढ़ाई करोगे, ये लो पैसे। उसकी माँ को समझाता था कि बच्चे का भविष्य बनाओ। बिहार, आपको पता है बिहार में लोग क्या करते हैं जी, बिहार के लोगों की कितनी बुरी दशा है। यहाँ पर दिल्ली में देख लो, पंजाब में देख लो, ओए बिहारी, ओए गंदे बिहारी, मार बिहारी को चाटा, अपमानित करते हैं, बहुत अपमानित करते हैं। और अभी आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे मैंने मनीष कश्यप का नाम लिया, माँ की आंखों से आंसू आ गई। जिस प्रकार से खुद की माँ अपने बच्चे को लाड़ प्यार करती है और थोड़ा सा कष्ट होने पर आंखों से आंसू छलक जाता है, ठीक उसी प्रकार आस्था माँ के आंखों से आप देख सकते हैं आंसू छलक गया। माँ, ये कौन सा प्यार है आपका कि आप उनको बेटे की तरह जो है नाम सुनते ही आप रो दे रही हैं? उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है जी। उस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। मतलब एक निर्दोष बच्चा जो सत्य के लिए आवाज़, मतलब इसका मतलब है आप लोग सब डर जाओ, सब मीडिया वाले डर जाओ, मत बोलो, क्योंकि कल को आप किसी की गलत चीज़, कोई गलत चीज़, अरे भाई किसी ने वीडियो डाली, रीट्वीट कर दी, मैं भी रीट्वीट करती हूँ। मेरे को लगता है कि ये मेरे देश हित की बात है, ये मेरे देश के साथ गलत हो रहा है, मेरे धर्म के साथ गलत होता तो मैं तुरंत रीट्वीट करती हूँ। तो ये मतलब मेरे को समझ नहीं आई इन लोगों की मानसिकता, घटिया लोगों की घटिया मानसिकता मेरे को समझ नहीं आई कि रीट्वीट करने वाले को पकड़ लिया गया, जिसने वीडियो डाली उसके घर तो पहुंचे नहीं, क्योंकि इन्होंने वीडियो, तो मैं एक बताऊं, वीडियो सिर्फ बहाना था, मनीष कश्यप को उठाना था। उन्होंने मनीष कश्यप को किसी तरह फंसाना था, क्योंकि बिहार की सरकार, घोटाले वाली सरकार, चारा घोटाला खाने वाली सरकार मनीष से पीड़ित थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे बिहार की बात बाहर निकले। सड़कें टूटी हैं तो मुंह पे उंगली रख के सड़क टूटी से निकल जाओ, चाहे तुम्हें, अरे वहाँ पर तो आपकी बिहार की सड़कें ऐसी हैं, अगर प्रेग्नेंट लेडी 9th मंथ में वहाँ से निकल जाए तो उसकी तो डिलीवरी हो जाएगी, उसको तो डॉक्टर के पास पैसा बचा रहे आपकी सरकार है, वो तो डिलीवरी रास्ते में हो जाएगी, बच्चा तो पैदा वहीं हो जाएगा। क्यों डॉक्टर के वो इसलिए ऐसी सड़कें रखते हैं कि भैया आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ कि एक सत्यवादी को, एक मेरे भगत सिंह जैसे बेटे के ऊपर इतनी विपदा, मतलब कौन सा चैनल चाहेगा, कौन सा मीडिया वाला चाहेगा कि हम सत्य का साथ दें और हम जेल में चला जाएं? आप देखो कुछ टाटूकार लोग हैं, जो जयचंद, जो दलाल लोग हैं, जो कि मनीष कश्यप की बुराई कर रहे हैं,
मनीष कश्यप के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जी, जी, जी। थी। इन चाटुकारों की, 4 कुत्तों की, दलालों की मनीष कश्यप के सामने खड़े होने की हालत नहीं थी, जो आज मनीष कश्यप की बुराई करके अपने घर का चूल्हा जला रहे हैं। शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए। मैं एक बात बता दूं, वक्त है, वक्त कभी भी बदल सकता है। जरूर। आज अगर मनीष पे आया है वो तो बिल्कुल सत्य था, और तुम तो झूठ दिखा रहे हो उसकी। तुम लोग क्या, तुम्हारी औकात क्या है? तुम लोग मनीष के बराबर खड़े होने की औकात नहीं। आज मनीष अंदर है तो क्या हो गया, कल मनीष बाहर आएगा। मनीष किसी का रेप कर अंदर नहीं गया जी। मनीष ने किसी की गर्दन नहीं काटी, मशीनी किसी को मारा नहीं है। मनीष ने सत्य का साथ दिया, इसलिए मनीष अंदर है। क्योंकि सत्ता वालों की कुर्सी जो है ना दमदार होती है। हम जैसे गरीबों की आवाजें निकलती हैं तो दबा दी जाती है। जो भी न्यूज चैनल वाला दिखाएगा वो दबा दिया जाएगा। और आपने देखा कि जब मनीष को अरेस्ट किया उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपका बिहार बंद था। मैं सब वॉच करती थी। मैंने बिहार आने के लिए भी बोला, आपके ही कुछ मीडिया वालों ने बोला कि मत आना माता जी, आपको भी उठा लिया जाता। हाँ, अगर आप बिहार आती हाँ, तो आपको भी उठा दिया जाता। मैं बिहार की मेरी पूरी तैयारी थी। मैंने अपने बालक को बोल रखा था कि मेरी टिकट करवा दे बेटा, मुझे जाना है। जिस दिन बिहार बंद होगा मैंने जाना है। मैंने आपके मीडिया वालों से पूछा, उन्होंने कहा माताजी हम नहीं चाहते कि आपको कोई पीड़ित करे, आपको तुरंत उठा लिया जाएगा, या हमें नहीं बख्शा। उस दिन मुझे पता लगा कि 4 मीडिया वाले और उठा लिए गए, है ना। और जो मनीष के समर्थन में आता है उसको बंद कर देते हैं। मनीष के समर्थन में जो बोलता है उसकी आवाज बंद करते हैं। मेरी आवाज तुम जिंदगी में बंद नहीं कर पाओगे। महाकाल जिस दिन मेरी आवाज बंद करेगा उस दिन बंद होगी। सच्चाई के इसी तरह आवाज उठती है और हमेशा मेरी इसी तरह आवाज उठेगी, जो मेरा बच्चा सत्य की राह पर काम करेगा। मनीष कश्यप को आप क्या मानती हैं? मनीष कश्यप को मैं एक, मतलब मेरे पास वो शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, मैं क्या आपको बताऊं। मनीष कश्यप को दूसरा भगत सिंह देखती हूं मैं जी, कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये वो बालक है मेरा, कि ये मर तो चाहे जाए, गर्दन तो कटा लेगा पर ये झुकेगा नहीं। और ऐसे ऐसे सिर फिरे ना, इतिहास लिख जाते हैं। और ऐसे ऐसे सिर फिरों के सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता, कोई मुकाबला नहीं कर पाता। सिर्फ लोग जेलस करते हैं, टांगे खींचते हैं, पर उसकी औकात नहीं किसी की कि उसके साथ खड़े होकर सामना कर जाएं। मनीष कश्यप को कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये आरएसएस का एजेंट है, बीजेपी का एजेंट है, इसीलिए अंदर गया तो ठीक हुआ। मैं कुछ चाटुकारों से, चंद दलालों से ये कहना चाहती हूँ कि आरएसएस का आप एजेंट बोलते हो, बजरंग दल वालों को गंदा बोलते हैं, बीजेपी वालों को बोलते हैं। अरे भैया, इनको कुछ दुख नहीं है। इनको वहाँ ये जो दूसरे लोग हैं ना जो बोलते हैं, उनको कोई दुख नहीं है। उनको आरएसएस अच्छी नहीं लगती, विश्व हिंदू परिषद अच्छा नहीं लगता, बजरंग दल अच्छा नहीं लगता, बीजेपी अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं लगती? इनको इसलिए नहीं लगती क्योंकि वहाँ मोदी जी हैं, वहाँ योगी जी हैं। गुंडा राज खत्म हो रहा है, गुंडा राज चलने नहीं दिया जा रहा। जो जरा सी चूं करता उसकी पूं पहले बजा देते हैं ये लोग, है ना। तो लोगों की अब पुंगियां बजनी हो गई बंद, बदमाशी हो गई बंद, इसलिए इनको अच्छा नहीं लग रहा। और एक बात बता दूं जी, जो आरएसएस में एक बार आ जाता ना वो मरने से नहीं डरता, और जो भगवे में आ जाता है ना तो मौत का खौफ, उसके डर उसके अंदर से निकल जाता है। अरे तुम्हारी इतनी औकात नहीं, तुम किसी को कुछ कर पा रहे हो। आरएसएस आज की नहीं है, आरएसएस थी, है और पूरी जिंदगी मरते दम तक रहेगी। और तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम भौंकोगे उसके बाद बैठ जाओगे, है ना। इनको सिर्फ हड्डी की जरूरत होती है। ये चाटुकारों को आप जैसे गली का कोई कुत्ता भौंकता हो, मांस का टुकड़ा फेंक दो, वो लपड़ खाएगा, चुप करिए। ये ऐसे ही है। आस्था माँ, आपसे आगे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उनकी फैमिली अभी दिल्ली में है, काफी समय से उनके भाई से मिली हैं, आप माँ से मिली, क्या स्थिति लगता है परिवार का? देखिए, मुझे जैसे अभी मैं रोई थी, मुझे बहुत दुख होता है जब उसकी माँ को मैं देखती हूँ, उसके भाई को बाइट देते देखती हूँ ना, तो मेरे अंदर इतना दर्द होता है। मैं सोचती हूँ कि भगवान, मतलब तूने ऐसे लोगों को क्यों नहीं आगे किया जो लोग कुछ किसी के लिए कर पाते।
मतलब सरकारें सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए बनी हैं, अपना परिवार जोड़ने के लिए बनी है, अपना पेट भरने के लिए बनी है। कहाँ भरेंगे ये लोग? मतलब मैं कोई भी हो, मैं एक सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी नेता की, किसी भी अभिनेता की बात करती हूँ कि तुम किसी का पेट काट कर किसी के बच्चे को दर्द देकर अपने बच्चे सुखी नहीं रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। ये मेरे भगवान का असूल है। जो जैसा करता है वो भरता जरूर है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भरना पड़ेगा, इसी जन्म में भरना पड़ेगा। ऊपर कुछ नहीं है। लोग कहते ना ऊपर जाकर मतलब भगवान, ना वहां पर लोग भगवान सजा देता है कढ़ाई में, है ना, और गरम गरम मतलब उसके ऊपर तवे। ऊपर कुछ नहीं है, यही धरती पर कर्मों का फल, कर्मों का फल सिर्फ ऊपर जाता। अच्छे कर्म करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे। जिस तरह से आजकल ये कर्म कर रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ नरक में भी यमराज इसको नहीं लेकर जाएगा, ये यहीं ऐसे ही मरेंगे, सड़ गल जाएंगी, इनकी लाशें भी ऐसी ऐसी। आस्था माँ, जब उनके भाई से मतलब मनीष कश्यप के भाई से या माँ से क्या बातें हुई आपकी उस दिन? मेरी भैया बातें तो यही हुई, बहुत परेशान है वो लोग। मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि जहाँ पर, क्या बोलूँ मैं, जहाँ पर देखो एक बच्चे को तुमने पीड़ित किया पर उसके परिवार को पीड़ित करने का मतलब नहीं बनता था। ये डर, इनके अंदर का डर जी, ये देखो वो कहाँ एक गरीब परिवार से बच्चा और ये अरबों खरबों पति, इन्होंने माल अंदर किया और डर इनके अंदर था। इनके अंदर कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का डर था और ये डर की वजह से इन्होंने उसका घर भी तोड़वा दिया। अच्छा नहीं किया, याद रखना। जिसने ऐसा भी तो नहीं है कि मनीष कश्यप जो है स्टील का और लोहे का चम्मच, हाँ तो भैया वो तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो सोने का चम्मच होता है ना, वो चाहे जितना मर्जी मोटा सोना लगा लो, वो ऐसे करो तो मुड़ जाता है। ये मनीष कश्यप हमारे जैसे ना स्टील के लोहे के चम्मच वाले हैं जी, ठीक है। इनको ढालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ये नहीं ढलते। ये लोहे का चम्मच है मनीष, और ये अगर समझे ना सोने के चम्मच वाले, भैया मार तो हमें चाहे दो, हमें काट दो, मरने के लिए तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ, पर झुकूंगी नहीं। अपने धर्म के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, जिनके लिए आवाज़ उठाती हूँ, जो सत्य में सही है, उनके लिए झुकूंगी कभी नहीं। मनीष कश्यप अभी फिलहाल तमिलनाडु जेल में है और उन्होंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगली सरकार हम आपकी बनने नहीं देंगे, चाहे जो कुछ हो। कहीं उसी का तो कारण नहीं है कि उनको जेल में भुगतना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल मेरे से पूछा। ये बिल्कुल देखिए, अगर बच्चे ने ये बात बोल दी, अब मुझे कोई बार बार परेशान करेगा तो मैं, हो सकता है मेरे मुंह से निकल जाए कि तेरे को मैं मार दूंगी या मरवा दूंगी, कुछ भी निकलता है मुंह से, है ना। अगर गुस्से से बच्चे से निकल गया तो एक उसका हल हो सकता है कि हम बच्चे को बुला सकते हैं कि बेटा आखिर बता दिक्कत क्या है, तू चाहता ना सड़ गए, अरे तुम खा गए, तुम दुनिया को निचोड़ के खा गए, वहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है, बिहार में कोई मिल नहीं है, बिहार में कोई कारोबार नहीं है, बिहार के लोग कुत्तों की तरह, बिहारी को कुत्ता बोलते हैं, लोग कुत्तों की तरह पिट रहे हैं। बिहारी तो उसके अंदर दर्द होता है। बिहारी आज देखो मजदूरी कर रहे हैं, पंजाब में देखो लोगों ने रख रखा, उनको मारा जाता है, यहाँ पे दर्द होता है जब बिहारी पिटते हैं ना, क्योंकि बच्चा किसी का भी हो, मुझे दर्द होता है। और वो नहीं चाहता था कि बिहार का बच्चा, बिहार की बहन, बिहार का बेटा कहीं बाहर जाकर काम करे, वो चाहता था बिहार का सुधार हो। तो क्या करना है, किसके लिए इतना पैसा आप लोगों ने लेकर जाना है, कौन सी पुश्तें आकर खाएंगी? अगर सबको, किसी को एक परिवार और अरबों खरबों रुपया हो जाए, तो कैंसर हो जाए, एड्स हो जाए, बंदा मर जाता है, तो पैसे का क्या मतलब? क्या मतलब है? सही बात है। आज मुझे दुख होता है कि अगर यही पैसा तुम अपनी सरकार मजबूत बनाओ, गरीबों के लिए करो। आज जो काम इनको करने चाहिए वो मनीष कर रहा है, लोगों को पढ़ाई के लिए दे रहा है, कंप्यूटर्स लगवा रहा है, लोगों कंप्यूटर्स लगवा रहा है, लोगों को अपने, वो खुद बोलता है कि मुझे YouTube से मुझे पैसे आते हैं, मैं उसमें से 10% गरीबों को देता हूँ। तो क्या ये तो इनको काम करने चाहिए ना, जो गरीबों के साथ वो कर रहा है। तो बहुत शर्म की बात है। मैं कहती हूँ कि जल्दी मेरा बच्चा बाहर आएगा, और जिस दिन बाहर आएगा मैं अपने घर में बुलाकर, जब दिल्ली जब आएगा, वो जबरदस्ती नहीं उसके साथ, जब वो दिल्ली आएगा उस दिन उसके हाथों से उसकी सारी बलाएं उसके सिर से चली जाएं, जितनी बुरी नजरें उसके सिर से चली जाएं, एक हवन कराऊंगी उसके आगे, और भव्य स्वागत होगा गाजियाबाद दिल्ली में, मनीष का भव्य स्वागत। और होना भी चाहिए
चाहिए। मैं बिहार की जनता से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि बिहार वासियों, एक मनीष कश्यप था जो आपको अच्छा बनाना चाहता था, आपके लिए वो बहुत कुछ करना चाहता था और करेगा, वो बैठने वाला नहीं है। पर अपनी कुछ जयचंदों की वजह से अपनी आवाज़ बंद मत करना। मनीष का सपोर्ट कर रहे हो, मनीष का सपोर्ट करना। कुछ भड़काने वाले भी आएंगे, कुछ मनीष के बारे में गलत बोलने भी आएंगे, पर किसी पर ध्यान मत देना, सत्य का साथ देना। सत्य परेशान जरूर होता है पर सत्य पराजित कभी नहीं होता, चाहे 4 दिन बाद होता सत्य की जीत है, ये याद रखना। ये याद रखना चाहिए। अभी फिलहाल जो है मनीष कश्यप का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आया है क्योंकि तमिलनाडु सरकार के द्वारा मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिया गया, देशद्रोह का मुकदमा। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा कुछ केसेज हैं जिनको एक जगह जो है उसको मतलब कि ज्वाइन करने के लिए एक जगह भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है कार्रवाई चल रही है कि एनएसए हटे और जितने केसेज हैं उनको कोलैबोरेट किया जाए। लेकिन उस पर भी तारीख पे तारीख मिली जा रही है। ये भैया विशेष समुदाय वालों का नहीं है ना कि रात को भी कोर्ट खुलवा ले, जी है ना। सही बात है। हम पे आई हैं। हम रात को कोर्ट नहीं खुलवा सकते ना, हमारी नहीं चलती औकात उतनी है। हमारी औकात नहीं है, इनकी औकात है। ये रात को भी कोर्ट का दरवाजा खटाएंगे, वो डर के मारे कोर्ट के दरवाजे खोल देंगे। डर है ना इनके अंदर। और रही बात क्या उस बच्चे ने क्या कर दिया, उसके ऊपर इतना बड़ा केस लगा दिया, क्या कर दिया, क्या वो देश, अरे देश के गद्दार मैं आपको गिनाने लगूं, इतने देश के गद्दार, इतने क्रिमिनल, इतने टेररिस्ट जी हैं जो हवा में, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, घूम रहे हैं, जिनके ऊपर इनकी औकात नहीं है किसी की भी मुकदमा करने की, एफआईआर करने की। और एक धर्म प्रेमी, देश प्रेमी, बिहार प्रेमी बच्चा भगत सिंह जैसा, आज उसको अंदर कर दिया। भगत सिंह को तो भी फांसी लगा दिया गया था ना भैया, भगत सिंह को फांसी लगा दिया। भगत सिंह झुका तो नहीं था, झुका नहीं था भगत सिंह। सबको भी तो फांसी लगा देना चाहते हैं। कौन लगा देना चाहते हैं? जेल में रखकर। अरे हम चुनाव जीत जाए अगला बार भी। अरे भैया मनीष कश्यप, अरे भैया उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं थी, उस टाइम पे भगत सिंह के साथ लोग जागरूक नहीं थे। आज ईंट से ईंट बजा देंगे, याद रखना। ये आज तो बोला, आगे से ये शब्द मत बोलना कि फांसी, ये आगे से मनीष के लिए शब्द नहीं होने चाहिए आपके मुंह पे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये गलत बात। क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिया गया, क्या वो दोषद्रोह है? मैं तो इनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ उसने किनकी बेटियों के साथ रेप कर लिया, कौन सा उसने बैंक लूट लिए, कौन सा उसने जाकर सरहद पर लोगों को मार दिया, किया क्या है? सबूत दो, हमसे सबूत मांगते हैं। हमारी कोई गलती हो जाए तो हमें 50 बार बोला जाता सबूत 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 सबूत, और तुम लोग कुछ भी करो, कुछ भी इल्जाम लगा दो किसी बच्चे के ऊपर उठाकर। कौन काम करेगा देश के लिए, कौन धर्म के लिए आगे आएगा? ये नाम दे देते कि आरएसएस का बच्चा है, ये नाम दे देते बजरंग दल का बच्चा है, हम इसलिए कर रहे हैं। अरे बजरंग दल का होना गुनाह है, आरएसएस का होना गुनाह है, क्यों नहीं हो? हमारे देश की, हमारे धर्म की सुरक्षा करते हैं वो मारपीट नहीं सिखाते, वो लोगों के गले काटने नहीं सिखाते, वो प्रेम सिखाते हैं हमें। अगर मनीष था, मैं कहती हूँ नहीं होगा, था भी तो दिक्कत क्या आ गई? दिक्कत क्या आ गई? तुम जैसे लोगों का, हम लोगों की चोरियां तो नहीं करते, हराम का पैसा तो नहीं है हमारे पास, इज्जतमान सम्मान का खाते हैं, चाहे थोड़ा खाते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म। मैं ये कहना चाहती हूँ बिहार के लोगों से कि याद रखना, अगर मनीष जैसे, इन जैसे यूट्यूबर आपके लिए आवाज़ उठा रहे बिहार के लोगों के लिए, तो आप लोगों का कुछ बन पाएगा नहीं। तो बिहारियों पिटते रहे हो, पिटते रहोगे। अगर ऐसी सरकारें तुम चाहते हो ना तो तुम खूब पिटोगे, अभी तो कम है, आगे तुम और पिटोगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम ना पिटो, तुम्हारा बिहार स्वच्छ भारत बन जाए हमारे उत्तर प्रदेश की तरह, जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी काम कर रहे हैं, तुम चाहते हो ऐसा नेता वहाँ पर कोई आए, तो तुम्हें जबरदस्ती, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो, तुम्हें साथ देना पड़ेगा मनीष का, तभी मनीष बाहर आएगा। और मनीष बहुत जल्दी बाहर आएगा, बहुत जल्दी बाहर आएगा। आस्था में आपको क्या लग रहा है, मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है, एक पत्रकार है कि एक नेता है? देखिए भैया, पत्रकारी वो करता है जी, पत्रकारी में वो लोगों का भला दिखाता है जी, है ना। और वो लोगों का भला इसलिए करता है कि आम जनता देखे। अगर एक छोटा सा पत्रकार
मतलब 4-5 हज़ार देकर बच्चों को पढ़ा सकता है। एक बात बताओ, मनीष कश्यप अगर स्कूलों में जाकर जी। प्रिंसिपल की, टीचरों की पोल खोलता तो क्या, मेरे को एक बात बताओ, मनीष कश्यप के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, सही बात उसके भतीजे भतीजा पढ़ते सही हैं, बात जिसको यही नहीं पता मैडम को संडे के बाद मंडे आना है, वो बोलती है संडे के बाद ट्यूसडे। मतलब ये सब चारा घोटाला वालों ने रिश्वतें ले लेकर टीचर दे दी, डॉक्टर बिहार में ऐसे कर दिए। मतलब इन्होंने पैसा लिया, जेब में डाला, अनपढ़ लगा दिए स्कूल में। एक बात बताओ, आप लोगों के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, संडे के बाद वो मंडे नहीं ट्यूसडे बोलते हो जाता है। तो आखिर में मनीष कश्यप को यूट्यूबर फिर क्यों कह रहे हैं सारे मीडिया वाले, बड़े बड़े चैनल? भैया देखिए, बड़े बड़े उसको यूट्यूबर कहे, हाँ। उसको पत्रकार कहें, मेरी नज़र में वो देशभगत है जी। मेरी नज़र में वो आज बिल्कुल भगत सिंह की दूसरी कॉपी है। वो बिहार को स्वच्छ बिहार, साफ बिहार बनाना चाहता है। चलो यूट्यूबर भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं है कि तुम ऐसे यूट्यूबर के बराबर में खड़े हो जाओ। फिर तो कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं कि मनीष कश्यप पत्रकार नहीं, अब वो नेता है, क्योंकि पिछली बार जो है उसने विधायक का चुनाव लड़ा था, तो पत्रकार कैसे हुआ, वो तो नेता है। एक बात बताओ, अगर उसने विधायक का चुनाव लड़ा था, अगर मैं समझती हूँ मेरे अंदर क्वालिटी है, तो मैं खड़ी हो जाती हूँ, तो लोग कहेंगे कि ये तो साध्वी थी, ये कैसे खड़ी हो गई, ये तो कल को कहती थी कि मैं तो आज भी कहती हूँ मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, कल हो जाऊँ तो मुझे पता नहीं है ना। तो आज अगर मुझे कल लगे कि मेरा रुतबा है, मैं यहाँ पर चुनाव लड़ सकती हूँ, तो इसमें क्या बात हो गई? मनीष कश्यप का अधिकार है, आपका भी अधिकार है, कैमरामैन का भी अधिकार है। बिहारी वाजपेयी पहले पत्रकार थे। मैं कहती हूँ चाहे पत्र का, आम नागरिक, सबका अधिकार है। अगर तुम्हारे में कैपेबिलिटी है, तुम लड़ना चाहते हो, तुम्हें लगता है तुम लड़के अपने देश का सुधार कर सकते हो, तो तुम्हें लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। और मैं पूछना चाहती हूँ, जो कई ऐसे नेता हैं जो चुनाव लड़के कितने समाज सेवा जी, कितनी समाज सेवा की, मुझे बताओ। कोरोना के दौरान लाखों लोग मर गए, मुझे बताए कितने नेताओं ने जाकर घर घर लंगर बांटा। मैं अपनी बात बताती हूँ भैया, मैंने शमशानों में लाशों का संस्कार किया, मैंने शमशानों में जाकर कोरोना के दौरान सैनिटाइज किए, प्रूफ के समेत अभी भी दिखा सकती हूँ। मैंने लाशें, मेरे सामने भी 100 लाश पड़ी होती थी, मेरे पीछे भी 100 लाश पड़ी होती थी, और लोग कंधे पे लेकर, मैंने संस्कार किए। मेरे अंदर डर, मैंने आपको कहा मेरे अंदर भगवा पहना है, धर्म के लिए काम कर रही हूँ, डर खत्म है, डर खत्म। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि गद्दार, जितने भी गद्दार है ना, बस एक बात याद रखना, कभी पीठ के पीछे मेरे वार न करना, अगर मारना तो सामने से सीने पे आकर गोली मारना, ताकि मुझे भी गर्व, अपने धर्म के लिए गर्व महसूस हो कि आज आस्था माँ गर्व से मरी है। मैं ये चाहती हूँ। क्या बात है। आस्था माँ आज पिछले 21 तारीख को दिया गया था समय कि अगले 28 तारीख को सुनाई होगी, और आज 28 तारीख को ये कहा जा रहा है कि हमारे वकील साहब कपिल सिब्बल जी नहीं आए हैं, और वो लेट से आए। आने के बाद उन्होंने जो है अगली तारीख मांगी, अब 8 तारीख को सुनाई हो रही है। तो बार बार तारीख पे तारीख, आखिर में कब आएगा मेरा तारीख? हाँ, तारीख पे तारीख, सब ये भैया ऊपर से जो घंटियाँ हिलती हैं ना, तारे हिलती हैं जी, है ना। सबको अपनी कुर्सी चाहिए, चाहे वो वकील हो, चाहे जज हो। आप चाहोगे आपका चैनल बंद हो जाए? नहीं चाहोगे ना। तो मैं चाहूँगी मैं भगवा, मेरा कोई कहे कि भगवा नहीं आज के बाद पहनना, तो सब ये ऊपर से घपला बाजी हो रही है ना। तो कोई बात नहीं, तुम 8 डालो, तुम 18 डालो, एक दिन तो तुम्हें सत्य सामने आएगा ही आएगा। मनीष कुछ नहीं, मनीष एक बहुत अच्छा इंसान है, मनीष एक बहुत अच्छा लोगों के दर्द को समझने वाला बच्चा है। उसको मैंने उसके चेहरे पे, मैंने कभी उससे बात नहीं की ना, मैं कभी उसको मिली। जब मैं उसको वीडियो देखती थी तो मैं वॉच करती थी अच्छे से, उसकी आंखों में और उसके मुंह पर जो होता था ना कि तेज, मतलब दुख होता था कि ये बच्चा ये क्यों उठा रहा है, ये धान क्यों उठा रहा है ना, कूड़ा क्यों बीन रहा है, उसका चेहरे पर दर्द झलकता था। और जो आज जिनके घर में रोटी नहीं बनती थी, सालों तुम मनीष की बुराई करके अपने घर में चूल्हा जला रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, फिर क्या बात हो गई, गलतियां तो इंसान से होती है, मनीष से तो हो ही नहीं, और तुमसे किस ना किस दिन गलती होगी, क्योंकि तुम झूठ का साथ दे रहे हो और तुम भी अंदर जाओगे। मनीष तो सत्य के लिए गया है, सच बोलता है, मनीष ना कभी झुकेगा नहीं, वो बच्चा झुकने वाला नहीं है। क्रांति, मैंने क्या कहा है, जो सिर फिरे होते हैं ना, सिर फिरे,
इतिहास वही लिखते हैं। इतिहास वही लिखते हैं। और मनीष क्या बात है। सितपिरा मनीष इतिहास लिखेगा, लिखना चाहिए मनीष को। आस्था माँ, क्या लग रहा है मनीष कश्यप कब तक निकल पाएंगे? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। कोई बात नहीं भैया, मनीष की परीक्षा की घड़ी है जी। और परीक्षा तो श्री राम की भी हुई थी 14 साल 14 साल बने। है ना। परीक्षा तो मेरे कृष्ण भगवान ने जब 100 साल। जेल में जन्म लिया है ना, तो वो भी परीक्षाएं थी। तो कोई बात नहीं, ये मेरा बच्चा बिछड़ने का 100 साल 100 साल। हाँ, तो ये भैया ये वही बच्चा है। जी। भगवान कहता है ना, जब जब धरती पर परले आएगी तो मैं किसी रूप में आऊंगा। तो भगवान अपने रूप में हमारे योगी आदित्यनाथ को भेज रखा है। जी। ठीक है, तो ऐसे ही मनीष ऐसे ही परले आई हैं और ये देखना, ये हमारे अवतार कुछ ना कुछ कर जाएंगे। आस्था माँ, जब मनीष कश्यप बाहर आएंगे तो आपके तरफ से क्या क्या होने वाला है? सुकून फील कर रही है मनीष कश्यप आने की बात जब मैं कर दिया तो? फिर अब आप रोने क्यों लग गई? पहले अब आप आंसू पूछ लीजिए प्लीज। आप रोइए मत, सबको लड़ना है, हमें भी लड़ना है, आपको भी लड़ना है, मनीष कश्यप के परिवार को भी लड़ना है। और अब बात हो रही है मनीष कश्यप के आने की बात की, बिल्कुल भैया, उनको न्याय की बात की। बिल्कुल। मैं डर से नहीं रोती हूँ, मेरे अंदर ऐसा है कि मैं भावुक हो जाती हूँ। मेरे से मतलब किसी बच्चे को बेवजह सताया जाए ना, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। आपके द्वारा क्या होगा मनीष कश्यप के? बस मनीष कश्यप एक बार आए और मतलब मनीष का मैं सभी बिहार वालों से भी कहना चाहती हूँ कि एक बार दिखा देना कि सच्चे इंसान के लिए आप लोग कितना स्वागत करते हो। भव्य स्वागत की तैयारी होगी यहाँ पर। आप देखना मनीष को लोग मतलब आपको समझ ही नहीं पाओगे, इतनी भीड़ होगी, इतने ढोल बजेंगे कि मनीष के लिए यहाँ के जनता जितनी भी मेरे मतलब मेरे परिचित है, मेरे जानकार रखा है, हमेशा पूछेंगे कि आस्था माँ कब मनीष आएगा यहाँ पे, आप कब बुलाओगी मनीष भैया को, हमें सबको मिलना है। और सब बेताबी से मनीष का इंतज़ार कर रहे हैं। और बिहार वाले भी मैंने सुना बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर, दिल्ली, गाजियाबाद, मतलब जहाँ जहाँ से मनीष के फॉलोवर हैं वहीं मनीष के स्वागत की भव्य तैयारी कर रहे हैं। बस मनीष एक बार मेरे महाकाल बाबा करे। और मैं बिल्कुल सुबह शाम अरदास करती हूँ उस बच्चे के लिए कि महाकाल बाबा ठाकुर जी आप मेरा मंदिर दिखाओ। दिखाइए। मैं ठाकुर जी से भी अरदास करती हूँ कि बाबा वो लड़का झूठा नहीं है जी, है ना। मेरे बाबा ने बोला कि वो जल्दी बाहर आएगा, मेरे महाकाल ने बोला जल्दी बाहर आएगा। और फिर उसी तरह एक हंसता खिलता चेहरा मनीष का फिर दुनिया के सामने आएगा। और बहुत अच्छा है मनीष, बहुत अच्छा लड़का है। बस मैं आप लोगों से, बिहार वालों से एक ही हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ कि मतलब ऐसे बच्चे बहुत कम पैदा होते हैं। ऐसी माँ की कोख को नमन है जिसने ऐसा बच्चा पैदा किया। क्रांति करने वाले बच्चे बहुत कम पैदा होते हैं। मेरी हाथ जोड़ के बिहार वालों से विनती है कि इसको कभी अपने से दूर मत होने देना जी। कभी भी मनीष को अपने से दूर मत होने देना, क्योंकि बहुत नसीब वाले हो बिहार वालों, आपको कम से कम ऐसा बच्चा तो मिला, ऐसा मनीष तो मिला जो आपकी सुनवाई करता है, आप लोगों के लिए लड़ता है। मतलब उसके अंदर दर्द होता है जब बिहारियों को कुछ बोला जाता है, वो बड़ा तड़फता है। ये मैंने उसके अंदर तड़फ देखी है और मुझे बहुत अच्छा लगा। बस मैं यही कहना चाहूँगी भाई कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी चैनल वालों का जो आज मनीष के लिए, आप लोग मनीष के लिए आवाज़ उठा रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी चैनल वालों का जो मनीष के लिए समर्थन में है। और उनका भी धन्यवाद बोलना चाहती हूँ जो मनीष की टिप्पणियाँ कर रहे हैं। कम से कम आप लोगों ने अपनी औकात दिखा दी जी। टिप्पणियाँ करने वालों, आपने मनीष माँ को क्या कहना चाहेंगे? उस माँ को बस यही कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। आप पर लोग गर्व महसूस कर रहे हैं कि मनीष जैसा बच्चा आपके घर में पैदा हुआ। और मनीष के भाइयों से भी यही बोलना चाहूँगी, बेटा बिल्कुल टेंशन मत लो, आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपको मनीष जैसा भाई मिला। बिहार के दर्शकों का क्या कहना? बिहार के दर्शकों को मैंने बोल दिया कि आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोग मनीष का इतना सपोर्ट कर रहे हो, मनीष को इतना प्यार दे रहे हो। मनीष को कभी मत जाने देना अपने से दूर, हमेशा उसको उसकी रक्षा करना। और मैंने तो चाटुकारों के बारे में बोल दिया जो टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उनके बारे में मैंने बोल दिया कि बहुत अच्छी बात है कि आपने टिप्पणी की, मनीष के बारे में गलत बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कम से कम
बोल तो रहे हो। हमें समझ आना चाहिए कि अपना कौन पराया कौन। अपनी औकात इंसान खुद दिखा देता है। ये कुछ चंद चाटुकारों ने, बिहार के लोगों ने अपनी औकात दिखाई, अच्छा लगा। आपकी औकात जानकर हमें अच्छा लगा। हो सकता कि मनीष के होते आप उससे मीठी मीठी बातें करते, आज मनीष नहीं है तो आपकी औकात हमें पता लग गई, और इन लोगों की भी औकात पता लग गई जो कल आए थे, उनकी भी, कि जो मनीष के साथ है उनका भी पता लग गया कि वो लोग क्या है, कौन साथ में और कौन कौन खिलाफ में है। बिल्कुल बहुत अच्छा भगवान का, हम कहते हैं ना कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। हमें बुरा लगता है कि मनीष अंदर है, हो सकता कि मनीष के साथ उन दिनों में कुछ घटना घट जाती है ना, कुछ अलग कुछ हो जाता जान से जाने की। तो मैं अपने ठाकुर जी से कहती हूँ, मेरा ठाकुर जी मेरी बात कभी नहीं मेरे महाकाल मोड़ते, बहुत जल्दी न्याय मिलेगा और जल्दी बाहर आएगा। और बिहार वालों को मेरा शत शत नमन। बिहार वालों, आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, और आप लोगों का जब अपमान लोग करते हैं तो मेरे भी यहाँ दर्द होता है कि नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। पर आपका मनीष आपकी सपोर्ट करता है, करता था और करता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और इतना अच्छा से आपने बात किया। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो बहुत खुशी होती है जी। कि जब मैं आप लोगों को देखती हूँ कि मनीष के सपोर्ट में आप लोग आते हो। बस जैसे कोई मनीष का नाम लेता ना, आकर मेरी आंखें भर आती हैं। मैं कभी बहुत कम ये आपका प्यार है, ये मेरा प्यार है भैया, अपनापन क्योंकि किसी के साथ भी गलत होता है ना, मेरे भाई के साथ, बच्चे के साथ, तो मेरे दर्द होता है। मैं बर्दाश्त, लोग कहते हैं आस्था में आप रोया मत करो, अब मैं क्या करूँ, मैं भावुक हो जाती हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। दर्शकों अभी देख रहे थे हमारे साथ आस्था माँ जुड़ी हुई थी, जो काफ़ी भावुक होकर मनीष के प्रति जो इनका प्रेम था वो आंखों से छलक जा रहा था, और जो दुख था वो ये इन्होंने बयां किया। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मनीष कश्यप को कब तक न्याय मिलेगा। बाकी हम और जानकारी आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल पर मनीष भैया से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उसे भी देखिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और आप हमें इजाज़त दीजिए। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज, और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।